बाद ना आप पूछते हैं ना हम पूछते क्या हुआ, फिर 5 साल के बाद वही नेता। मुझे तो हंसी आती है कि कुछ कुछ नेताओं के अगर यूट्यूब पे आप स्पीच सुनेंगे तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में उनका वही स्पीच होता है, जिला परिषद के इलेक्शन में वही स्पीच होता है, लोकसभा के इलेक्शन में भी उनका वही स्पीच होता है, और ताली बजाने वाले भी वही लोग होते हैं, बोलने वाले भी वही लोग होते हैं। हमें उनको पूछना चाहिए, हमें उनको पूछना चाहिए कि कितने दिन चलेगा। और राहुल भैया आपने बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे की छात्र संसद की। हम दिल्ली के संसद में तो नहीं जा सकते, हम बहुत कमजोर है, पर छात्र संसद में आके हमें आनंद हुआ। और सामने बैठे हुए सभी दोस्तों को मैं स्पष्ट कहता हूं कि अब समय आ गया है, आप सभी को राजनीति को हाथ में लेना पड़ेगा। मेरे सारे दोस्त घर पे बैठ के ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट देते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, 2G स्कैम हुआ, 3G स्कैम हुआ, कोयला घोटाला हुआ, या जो कुछ हुआ। पर आप वोटिंग के दिन पिकनिक मनाते हो, आप वोटिंग के दिन की पहले डेट्स फाइनल करते हो और 3 दिन के टूर को जाते हो, और कैसा देश बदलेगा? अगर आपको देश बदलना है और आपको आपके अधिकार लेना है तो आपको इस मुख्य प्रवाह में, मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और कंपलसरी रोज के 1.5 से 2 घंटा आपके जो विचार है वो इतने आपको फैलाने हैं कि ताकि जो आदमी चेयर पे बैठे उसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ये बच्चे घर भेज देंगे। अभी मराठा मोर्चा की हमने शुरुआत की, उसके पीछे क्रोध था। कोपरडी एक पिछड़ा इलाका है, वहां पे एक महिला पे, एक युवती पे बलात्कार हुआ, उसका निषेध करने के लिए हम सारे इकट्ठा हुए और हमने कहा हम सबको इकट्ठा होना होगा कि महिला सुरक्षा किस लेवल पर आकर आज महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में पहुंची है। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, आपने देखा कोपरडी में क्या हुआ, कल परसों सांगली में क्या हुआ। आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा आना चाहिए और वो बयान होना चाहिए। हमको सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हर लड़की को एक आदर से आपको हमको देखना पड़ेगा। ये सब बातें और आरक्षण का अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो ये जो गैप हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ना होने के कारण। देश में 7% हाईएस्ट रेशियो है एजुकेशन का, फंड का 7% बजट हमारा देश में एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है। अगर उसको हम 14% करेंगे तो सिर्फ 5 साल में KG to PG हर बच्चा शिक्षा ले सकता है। ये सारी बातें आपको और हमको करना है। और आरक्षण के मैं तो पक्ष में हूं ही, मैं तो कोर्ट में लड़ रहा हूं, पर आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मराठा आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है। मराठा आरक्षण किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। मराठा आरक्षण सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है। वो यही बात कह रहा है कि मेरे किसान भाइयों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके भी बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा लेना चाहिए, और हमें सिर्फ कुछ चंद दिन के लिए ये चाहिए। और अभी आर्थिक निकषों की बात हुई, इकोनॉमिकल क्राइटेरिया पे आरक्षण देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। पर कल डिमोनेटाइजेशन के बाद जो फिगर सामने आए कि 1% लोग 1% लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो क्या हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड पे भी आरक्षण देंगे? नहीं दे सकते। और रही जात की बात, कोई भी जात अमीर नहीं है, कोई भी जात गरीब नहीं है, पर जात की पहचान ही देश है। हमें रंगों में बांटा गया, हमें राज्यों में बांटा गया, हमें विचारों में बांटा गया, हमें रूढ़ी परंपराओं में बांटा गया। हम एक जरूर आएंगे, हमें एक जरूर होना है, पर उसके पहले शिक्षा का महत्व हमें समझना है। आज भी हजारों लाखों बच्चे घर पर बिना शिक्षा के खेत में मजदूरी कर रहे हैं। उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमको रिजर्वेशन देना होगा। और आप एक समझ ले, आपके भीतर जो अब यदि कोई चीड़ हो तो उसे निकाल दे, और आपके कल के भविष्य के लिए, कल के आपके नई भाई और बहन के लिए, मान सम्मान के लिए हमें आरक्षण के पक्ष में आना होगा। और मैं तो आप सभी को यह कहूंगा कि आप सब और हम मिलके जुड़ के कल के नए भारत के निर्माण की ओर जाए। और हार्दिक भैया मैं आपको आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र की ओर से, आप एक कार्यक्रम करें, आप और हम मिलके, मराठा और पटेल मिलके, राजकीय मंच नहीं है पर मराठा और पटेल मिलके एक महाराष्ट्र में नया कुछ एक फिर संकल्प करें। लेकिन आपका मोर्चा अलग है, आपके मोर्चे में थोड़ी थोड़ी हिंसा दिखाई देती है, हमारा मोर्चा मुख है, हम शांति से कर रहे हैं, आप और हम मिलकर करेंगे। और ऐसी अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूँ। हार्दिक पटेल यांना आमंत्रण द्यायचं का महाराष्ट्रात?
आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राहुल भैया, आपण अतिशय चांगली सुरुवात केली. आपण माझ्या मराठवाड्यातले आहात त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पाटिल जी, आपके विचारों के लिए आपका शुक्रिया. तो ये अलग अलग आवाजें हैं जिनको भारतीय छात्र संसद पे आप सुनते हैं. विनोद पाटिल जी ने